सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आध्यात्म तत्व की प्राप्ति। आध्यात्म तत्व की प्राप्ति इस संसार में मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं है। यह भगवान का मत है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, धन, संपत्ति, पदार्थ आदि सब प्रकृति के कार्य हैं और संसार भी प्रकृति का कार्य है। इसलिए इन वस्तुओं की संसार से एकता है तथा परमात्मा का अंश होने से स्वयं आत्मा की परमात्मा से एकता है। परमात्मा का अंश होने से स्वयं आत्मा की परमात्मा से एकता है। तो ये वस्तुएं अपनी नहीं है। इनके उपयोग का अधिकार व्यक्तिगत है। इसके सिवा सद्गुण, सदाचार, त्याग, वैराग्य, दया, क्षमा आदि भी व्यक्तिगत नहीं है, अपितु भगवान के हैं। ये दैवी संपत्ति अर्थात भगवत प्राप्ति की संपत्ति होने से भगवान के ही हैं। यदि ये सद्गुण, सदाचार आदि अपने होते तो इन पर हमारा पूरा अधिकार होता है और हमारी सलाह या राय या अनुमति के बिना किसी दूसरे उनकी प्राप्ति कतई नहीं होती। फिर उनको अपना मानने से तो अभिमान ही होता है, जो आसुरी संपत्ति का मूल है। जो वस्तु अपनी नहीं है उसे अपने मानने से और उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करने से ही बंधन होता है। शरीर आदि वस्तुएं अपनी तो है ही नहीं, अपने लिए भी नहीं। यदि अपने लिए होती तो इनकी प्राप्ति से हमें पूर्ण तृप्ति या संतोष हो जाता, पूर्णता का अनुभव हो जाता। परंतु सांसारिक वस्तुएं कितनी भी मात्रा में क्यों ना मिल जाए, कभी भी पूर्ण तृप्ति नहीं होती। तृप्ति या पूर्णता का अनुभव उस वस्तु के मिलने पर ही होता है जो वास्तव में अपनी है। अपनी वास्तविक वस्तु के मिलने पर फिर स्वप्न में भी कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। जैसे संसार में सभी पुत्रवती स्त्रियां माताएं ही हैं, पर बच्चे को उन सभी माताओं के मिलने से ही संतोष नहीं होता, अपितु अपनी जन्मदात्री माता के मिलने से ही संतोष होता है। इसी तरह जब तक और पाने की इच्छा बनी रहती है तब तक ये समझना चाहिए कि अभी अपनी वस्तु मिली नहीं। मिली हुई वस्तुओं को भूल से भले ही अपनी मान बैठे हैं, पर वास्तव में वे अपनी हैं ही नहीं, इसलिए उनसे अपनी तृप्ति भी नहीं हो सकती। अतः संसार में मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी और अपने लिए नहीं है। शरीर आदि प्राप्त संसार की वस्तुओं को ना तो हम अपने साथ लाए थे और ना अपने साथ ले जा सकते हैं, तथा वर्तमान भी ये हमारे से प्रतिक्षण अलग हो रही है। वर्तमान में जो ये वस्तुएं अपनी प्रतीत होती हैं वे भी सदुपयोग करने के अर्थात दूसरों के हित में लगाने के लिए, ना कि अपना अधिकार जमाने के लिए। अतः हमें प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग करने का ही अधिकार है, अपनी मानने का अधिकार नहीं। भगवान ने मनुष्य को ये वस्तुएं इतनी उदारता पूर्वक और इस ढंग से दी हैं कि मनुष्य को ये वस्तुएं बिल्कुल अपनी ही दिखने लगती हैं। इन वस्तुओं को अपनी निजी मान लेना भगवान की उदारता का दुरुपयोग करना है। इन वस्तुओं को अपनी निजी मान लेना भगवान की उदारता का दुरुपयोग करना है। जो वस्तुएं अपनी नहीं हैं पर जिन्हें भूल से अपनी मान लिया है, उस भूल को मिटाने के लिए साधक को स्वाध्याय के ख्याल से गहरा विचार करके उन्हें भगवान के अर्पण कर दें, अर्थात वस्तुओं के प्रति भूल से माना हुआ अपनापन हटा लें। इसका एकमात्र उद्देश्य आध्यात्म तत्व की प्राप्ति का है। ऐसा साधक यदि गंभीरतापूर्वक विचार करे तो उसे स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं होती, फिर तो बिछड़ने वाली होती है। शरीर, पद, अधिकार, शिक्षा, योग्यता, धन, संपत्ति, जमीन
आदि जो कुछ भी मिला है संसार से ही मिला है और संसार के उपयोग के लिए ही मिली वस्तुओं को चाहे संसार का माने, चाहे प्रकृति का माने और चाहे भगवान का माने, पर सार बात यही है कि वह अपनी नहीं है। जो वस्तुएं अपनी नहीं है वह अपने लिए कैसे हो सकती है? साधक को ना तो कोई वस्तु अपनी माननी और ना कोई कर्म ही अपने लिए करना है। अपने लिए किए गए कर्म बांधने वाले होते हैं, अर्थात यज्ञ निष्काम भाव पूर्वक परहित के लिए किए जाने वाले कर्तव्य कर्म के अतिरिक्त अन्य अपने लिए किए गए कर्म मनुष्य को बांधने वाले होते हैं। यज्ञ के लिए कर्म करने वाले साधक के संपूर्ण कर्म संचित कर्म भी विलीन हो जाते हैं। भगवान समस्त लोकों के महान ईश्वर हैं, सर्वलोक महेश्वरम। भगवान समस्त लोकों के महान ईश्वर हैं, सर्वलोक महेश्वरम। जब मनुष्य अपने को वस्तुओं का स्वामी मान लेता है तब वह अपने वास्तविक स्वामी को भूल जाता है, क्योंकि वह अपने को जिन वस्तुओं का स्वामी मानता है उसे उन्हीं वस्तुओं का चिंतन होता रहता है। अतः भगवान को ही विश्व का एकमात्र स्वामी मानते हुए साधक को संसार में सेवक की तरह रहना चाहिए। और सच्चा सेवक अपने स्वामी के समस्त कार्य करते हुए भी अपने को कभी स्वामी नहीं मानता। अतः साधक को शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि को अपना न मानकर केवल भगवान का मानते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर देना चाहिए। कर्म करने में केवल निमित्त बन जाना चाहिए, अपने में स्वामी पने का अपमान नहीं करना चाहिए। सर्वस्व भगवान को अर्पण करने के बाद लाभ, हानि, मान, अपमान, सुख दुख आदि जो कुछ आए उनको भी साधक भगवान का ही माने और उससे अपना कोई प्रयोजन ना रखे। सारे कर्तव्य आयु ही परिस्थिति के अनुरूप होते हैं। परिस्थिति के अनुरूप प्रसन्नतापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, यही भगवान के मत का सदा अनुसरण करना है। भगवान अर्जुन से मानो ये कहते हैं कि मैं तुम्हें तो सर्वस्व मेरे अर्पण करके कर्तव्य कर्म करने की स्पष्ट आज्ञा दे रहा हूँ, और तो मेरी आज्ञा का पालन करने से तुम्हारे मुक्त होने में तो कोई संदेह नहीं है। परंतु जिनको मैं इस प्रकार स्पष्ट आज्ञा नहीं देता हूँ वे भी अगर इस मत यानी मिले हुए को अपना ना मानकर कर्तव्य कर्म का पालन करने के अनुसार चलते रहेंगे तो वे भी मुक्त हो जाएंगे। कारण ये कि मत ही ऐसा है, चाहे मुझे माने या ना माने, केवल इस मत का पालन ही करता रहे तो मनुष्य मुक्त हो जाता है। जैसे संसार में सभी स्वार्थी मनुष्य चाहते हैं कि हमें ही सब स्वार्थ मिले, हमें ही लाभ हो, ऐसे ही भगवान भी चाहते हैं कि समस्त कर्मों को मेरे ही अर्पण किया जाए, मेरे को ही स्वामी माना जाए। इस प्रकार मानना, तर्क करना, भगवान पर दोषारोपण करना है। तो भगवान के सिद्धांत के अनुसार चलने वाले मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और ना चलने वाले मनुष्यों का पतन हो जाता है। ऐसे ये तात्पर्य निकलता है कि मनुष्य भगवान को माने या ना माने, इसमें भगवान का कोई आग्रह नहीं, परंतु उसे भगवान के मत का पालन अवश्य करना चाहिए। इसमें भगवान की आज्ञा है। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसका पतन अवश्य हो जाएगा। हाँ, यदि साधक भगवान को मानकर उनके मत का आचरण करे तो भगवान उसे अपने आप को दे देंगे, परंतु यदि भगवान को ना मानकर केवल उनके मत का भी आचरण कर सके तो भगवान उसका उद्धार कर देंगे। तात्पर्य यह है कि भगवान को मानने वाले को प्रेम की प्राप्ति होगी और भगवान का मत मानने वाले को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के मत मानने वाले को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान के मत का अनुसरण न करने वाला मनुष्य अपने सारे कर्म राग अथवा द्वेषपूर्वक करता है। राग और द्वेष दोनों ही मनुष्य के महान शत्रु हैं। नाशवान होने के कारण पदार्थ और कर्म तो सदा साथ नहीं रहते, और राग द्वेष पूर्वक कर्म करने से मनुष्य आसक्ति, ममता और कामना से बनकर बार बार नीच योनियों, नरकों को प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए भगवान ऐसे मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझने की बात कहते हैं। मुक्ति का मार्ग भगवान का मत मानने वाले को मुक्ति प्राप्त होती है।